अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और एशिया कप का फैसला रोज़ाना जो है वो एशिया कप के हवाले से नई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन हतमी जो फैसला है वो हो नहीं पा रहा है। और अब सुनने में आ रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो इजलास है 27 मई को, उसमें ये फैसला किया जाएगा हतमी तौर पर कि इस हवाले से क्या करना है। क्या पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करना है, या फिर भारत जिसका स्टैंड है कि एशिया कप पाकिस्तान और भारत से दूर ही रहे, वो बरकरार रहेगा। तो देखना है कि क्या फ़ैसला होता है। कल सिलेक्शन कमेटी का भी अनाउंसमेंट की गई, जिसमें हारून रशीद तो उसको चेयर करेंगे, हसन चीमा को शामिल किया गया डेटा एनालिस्ट के तौर पर, और ब्रैडबर्न है उसमें जो कि पाकिस्तान के कोच हैं, मिकी ऑर्थर भी उसमें शामिल है। तो एक नई किस्म की ये सिलेक्शन कमेटी है। पहले हमने माजी में देखा है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स को शामिल किया जाता है और वो जो है वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखकर खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अब कोच हैं, डेटा एनालिस्ट हैं और हेड कोच हैं, यही सिलेक्शन कमेटी को हेड करेंगे। तो अब किस तरह से खिलाड़ियों की सिलेक्शन होती है ये तो देखना बाकी है, क्योंकि आगे अभी पाकिस्तान की कोई सीरीज़ हमें देखने में नज़र नहीं आ रही है। और हैरानकुन भी है ये, क्योंकि ये एक वर्ल्ड कप का साल है। प्रिपरेशन के लिए आपको जितने मैचेस मिलेंगे उतनी ही अच्छी तैयारी होगी। तो इस सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुनीर अहमद साहब, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले तो ये बताइएगा, रोज़ एक एशिया कप के हवाले से नई खबरें हैं, एक ऐसा लग रहा है कोई मूवी चल रही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं इसके अंदर, हतमी फैसला कोई नहीं हो पा रहा है। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है, और इस दफ़ा लग भी रहा है कि काफ़ी सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनाया है, तो ठीक है आपकी नज़र में क्या ऐसा करना चाहिए? अगर भारत नहीं आता है तो पाकिस्तान भी ना जाए वर्ल्ड कप में? नहीं, कहीं ना कहीं पे तो आपको देखो स्टैंड लेना पड़ता है। ये नहीं होता कि 2008 के बाद से भारत आई नहीं है, आप कई दफ़ा जा चुके हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने मना कर दिया है कि पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो उस सूरत में यही हो सकता है कि या तो आप एशिया कप ना खेलें, या फिर अगर आप होस्ट हैं तो जो पहला मॉडल था वो भी इतना बुरा नहीं था, लेकिन दूसरा जो हाइब्रिड मॉडल दिया है नजम शेट्टी साहब ने, वो बिल्कुल हर सूरत में भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो खबरें आ रही हैं, आपको भी पता है जो खबरें आ रही हैं उसमें कुछ नरमी दिखाई गई है। और लग ये रहा है कि जो दूसरा मॉडल है जिसमें 4 मैचेस जो फर्स्ट फेज़ के हैं वो पाकिस्तान में होंगे, और दूसरे जो सेकंड फेज़ के मैचेस इंक्लूडिंग इंडिया वो किसी और वेन्यू में, मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका या यूएई में से कोई होंगे। अब जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने दिया है, यानी मैं पहले आपको बता दूं, उस पर तो भारत को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो है ये कि जो बकिया 4 टीमें हैं एशिया कप की, यानी श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, नेपाल, वो पाकिस्तान में एक एक मैच खेलेंगी। भारतीय टीम अगर नहीं आना चाहे तो नहीं आए। इतनी लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिखाई है। ये नया हाइब्रिड मॉडल है, तो इस पर तो एतराज़ बनता नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ही फैसला कर सकते हैं कि हम नहीं जा रहे, आप दूसरी टीमों पर ये दबाव नहीं डाल सकते कि आपने पाकिस्तान का टूर नहीं करना, या आप उनको सीरीज़ की लालच दे रहे हैं, या आप उनको पैसों की लालच दे रहे हैं। तो ये तो फिर पॉलिटिक्स सीधी सीधी हो गई क्रिकेट में। देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है इमरान है, और आप जानते हैं कि वो प्रेशराइज कर सकते हैं दीगर बोर्ड्स को। और उसी वजह से आपने देखा था कि श्रीलंका और बांग्लादेश का जो बयान आया था कि हाइब्रिड मॉडल नहीं है और यही होना चाहिए। फिर श्रीलंका का ये था कि हमारे पास हो जाए तो गेट मनी उनको मिल जाए, कुछ चीज़ें थी। लेकिन जो सेकंड हाइब्रिड मॉडल जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद ये चीज़ खत्म हो जाती है। होस्ट की बात भी रह जाएगी, मेज़बान अपने मुल्क में मैचेस भी करा लेगा, और उसके बाद जो भी मैचेस हैं बकिया, उसमें चाहे पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, श्रीलंका पाकिस्तान का फाइनल हो, किसी फाइनल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही होंगे वेन्यू। अभी मेरे ख्याल 2 चीज़ें सिर्फ रह गई हैं। एक तो ये कि सेकंड फेज़ कहाँ होगा, इधर यूएई में होगा जहाँ गर्मी की वजह से थोड़ा सा एतराज़ किया जा रहा है, या श्रीलंका में होगा। कुछ एक चीज़ है उसमें पाकिस्तान लचक दिखा सकता है अगर ये चीज़ें सेटल हो जाती हैं। दूसरा इशू जो है में पाकिस्तान का फ़ायदा ज़्यादा है, श्रीलंका में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और एज ए होस्ट बात माननी चाहिए। लेकिन जो दूसरी चीज़ है उसमें यह है कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये इन राइटिंग पाकिस्तान से परमिशन लेना चाहता है कि वो इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने आएंगे। उसके लिए अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा वक्त है, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फैसला करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से इसकी राय लेनी होगी। तो अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल है दोनों चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेल लेगा और या हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप भी हो जाएगा। अब 27 मई की आपने बात की, एक्चुअली इस वक्त भारत में चीज़ें थोड़ी सी होल्ड में हैं, बिकॉज का 28 मई को फाइनल आईपीएल का, आज से कल से प्ले ऑफ शुरू हो जाएंगे। तो 28 मई के फाइनल के बाद ही 1-2 दिन के बाद आना चाहिए। हो सकता है उस इजलास के बाद ही कोई चीज़ आ जाए, लेकिन मेनली जो फैसला है वो इसी इंतज़ार में है कि आईपीएल ख़त्म हो तो उसके बाद ये चीज़ें हों। होप्स हो, जिस तरह की 1-2 दिन से खबरें आ रही हैं कि भारत ने कुछ लचक दिखाई है और जय शाह के हाथ में इस वक्त सब कुछ है। अच्छा, ये जो भी वर्ल्ड क्रिकेट में जो भी कोई फैसला होता है, अगर वो इंसाफ पर मबनी ना हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये तो हमें कहना चाहिए कि एक वाहिद बोर्ड है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भी अगेंस्ट चला जाता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया बड़े बोर्ड हैं, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है,
साउथ अफ्रीका है, किसी की ये मजाल नहीं होती कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से कहे कि भाई ये आपका फैसला ठीक नहीं है। वो अपनी वर्थ को मुझे लगता है कि सही तरह जज नहीं कर पा रहे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा ज़रूर है, लेकिन पैसा वो इसी वजह से है कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान से इन सब से खेलते हैं, तो पैसा है ना। तो वो दूसरी टीमें अपनी वर्थ नहीं समझ रही हैं, और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड उन पर फैसला मुसल्लत करता है वो उसको जो है वो कबूल करते हैं। अभी भी फाइनेंशियल मॉडल की जहाँ बात हुई, सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ है, किसी क्रिकेट बोर्ड की आवाज़ नहीं है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो आपने बात की ना, तो फाइनेंशियल मॉडल में आप देख लें 38.5, यानी एक आमदनी तस्वर की जा रही है कि 6 लाख मिलियन डॉलर्स जो है वो सालाना इनकम होगी, तो उसमें से 231 मिलियन डॉलर तो डायरेक्ट भारत को चले जाएंगे। रिमेनिंग में फिर 5 और 6% पे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिर पाकिस्तान 5.75 पे, तो कहाँ 38.5 और कहाँ 5.5। और इस मॉडल को कैसे डिज़ाइन किया गया ये भी अगर किसी ने पूछा है तो नजम सेठी ने पूछा, बाकी टीमों ने नहीं पूछा। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एक प्रेशर पूरी दुनिया पर है तो सही, इसलिए कि दुनिया भर के खिलाड़ी IPL में खेल रहे हैं, जहाँ से इतना मुआवजा मिल जाता है कि फिर उनको किसी पूरे साल अगर वो कोई लीग ना भी खेलें तो उसका फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें, एहसान मानी ने बड़ी अच्छी बात की, वो जो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा जिस क्रिकेट बोर्ड को पैसे की ज़रूरत नहीं है उसी को सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ना कि ये पैसे छोटे जो क्रिकेटिंग कंट्रीज़ हैं उन पर आप लगाएं, इसको डेवलप करें। आप कब तक जो है वर्ल्ड कप की 10-12 टीमें खेलती रहेंगी? अब दुनिया में जो दीगर वर्ल्ड कप होते हैं 16, 20, 28, 24, 32 इस तरह की टीमें होती हैं, उसमें आपकी वर्ल्ड कप 1971-75 से हो रहा है और वही 12-10, 8-12-10 टीमें होती हैं। बिल्कुल सही है। ICC की जो ऑफिशिएट वाली टीम है उनके लिए तो बहुत कम रकम रखी गई है। एक चीज़ और, जो जिस तरह एहसान मानी ने कहा, इस तरह माइकल एथर्टन ने भी बड़ा अच्छा बयान दिया, इंग्लैंड के साबिक जो प्लेयर है, उनका ये कहना है कि ये जो मॉडल है ना, इससे जो अमीर बोर्ड है वो अमीर तरीन हो जाएगा और जो गरीब है वो गरीब तर होते जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, कुछ कह कुछ नहीं सकता, इसलिए कि जाहिर है अभी कुछ चीज़ें आपको वक्त और हालात के तहत ना होते हुए कड़वा घूंट पीना पड़ता है। या तो ये है कि भारत का भी वक्त है, उसके पास पैसा है और क्रिकेट पर उसकी हुक्मरानी है, तो उसमें, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इंस्टांस पर कामयाब हो जाता है कि एटलीस्ट एक फेस पाकिस्तान में होता है, तो ये नजीम सेठी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काफ़ी हद तक कामयाबी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में एशिया कप हो भी जाएगा और एशिया कप का इनेकाद भी हो जाएगा। बिल्कुल जी, और अगर ऐसा होता है तो 15 साल बाद पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी करेगा। 2008 में हमने देखा यहाँ पे जब श्रीलंका ने टाइटल जीता था, कराची में मैचेस हुए थे, ज़बरदस्त किस्म का एशिया कप मुनक्किद हुआ था और सक्सेसफुली हुआ था। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और एशिया कप के हवाले से हमने बात की काफ़ी तफसीली भारतीय मौक़िफ़ पर, पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट की है, जिसमें हसन चीमा हैं, ब्रैडमैन हैं, मिकी आर्थर और हारून रशीद इसको चेयर कर रहे हैं। पहले हम देखते थे कि 2-3 फॉर्मर क्रिकेटर्स होते थे और फिर एक बंदा उसको चेयर कर रहा होता था, जो कि एक अच्छी उसका मालिक होता था, या इंजमाम, वसीम अकरम, राशिद लतीफ़, माजी में आमिर सुहेल। लेकिन अब एक नया प्रोसीजर शुरू किया है। समझते हैं कि ये पाकिस्तान के क्रिकेट में फिट बैठेगा और अच्छा डिसीजन है? देखिए, अभी इस बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा, इसलिए कि दो तो क्रिकेट बोर्ड के वो हैं जो कोच और आपके डायरेक्टर, वो भी समझे डायरेक्टर भी हेड कोच ही हम उनको मानते हैं, ब्रैडमैन को बना दिया है। हारून रशीद एक ऐसे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं, जो एक नई तब्दीली में देख रहा हूँ कि हसन चीमा को लिया है, यंग है, डेटा एनालिस्ट और स्ट्रेटेजी भी देखेंगे, तो वो उनको चूँकि तजुर्बा बहुत ज़्यादा है फ्रेंचाइजेस का, तो वो एक नई चीज़ हम देख रहे हैं। लेकिन अभी ये चीज़ कितनी कारगर होगी, और एक्स प्लेयर का या जो तजर्बा रखते हैं प्लेयर उनको ना लेना, जो डोमेस्टिक को देखते हैं, फॉलो करते हैं, किसी को ना लेना, ये कितना नुकसानदेह होगा, ये अभी इसका कहना मुश्किल है, ये आने के वक्त ही एक चीज़ जो हम गैस कर सकते हैं, जो इशारे मिल रहे हैं, रेहानुल हक हैं, हसन चीमा हैं, ये दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रेटेजी हमें पता है कि वो ऑल आउट जाते हैं, या तो आपने 50 पे ऑल आउट हो जाना है या आपने 250 कर देना है, उन्होंने रुकना नहीं है, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। फिर ब्रैडमैन आए, मिकी आर्थर आए, दोनों की तरफ से सेम बयानात आए कि ब्रैडमैन ने तो कहा कि हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं उससे हम बड़े टाइटल नहीं जीत सकते हम, और फिर मिकी आर्थर ने कहा कि मुझे टीम में ये कल्चर पैदा करना है कि खिलाड़ी अपने लिए नहीं, पहले टीम का सोचे। तो होने ये जा रहा है, मुझे जो ऐसा लग रहा है, आप भी समझ रहे होंगे कि अब जो क्रिकेट पाकिस्तान खेलेगा, जो पाकिस्तानी वे जिसको नाम दिया गया है, वो होगी अटैकिंग क्रिकेट और एग्रेसिव क्रिकेट।
देखो, अटैकिंग क्रिकेट अगर हम T20 की बात करते हैं या चलो बहुत हद तक वनडे की बात करते हैं तो समझ में आती है। टेस्ट में भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड की टीम ने अभी दिखाया है बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच टेस्ट में, वो चीज़ सही है। लेकिन बहुत सी जगह आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज भी करनी पड़ती है। अभी इनको जो तजुर्बा है हसन चीमा को, इनको तजुर्बा फ्रेंचाइज का है जहाँ T20 क्रिकेट होती है, लेकिन वनडे क्रिकेट फिर प्लेयर्स का, अब ये तो वही लोग होंगे ना कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं, वही सिलेक्शन कमेटी का होंगे, तो वो तकरीरी तो वही होगी जो इनके जहन में है। उसके फिर कोई ऐसी तकरीरी नहीं हो पाएगी कि जहाँ कोई प्लेयर आके, अभी आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, चाहे वो राशिद लतीफ़ हों, आमिर सोहेल हों, दीगर जो भी हों, इनकी वाकई एक सेहत ही, ये सब अपनी अपनी जगह, इनको खिलाड़ियों को जितना पता है, शायद स्पेशली मैं राशिद लतीफ़ पे बात करूँ, उनको देखिए डोमेस्टिक प्लेयर का भी पता है कि किसमें कितना पोटेंशियल है। तो वो इस तरह के प्लेयर एक आध होने चाहिए थे कि बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हमें नज़र आई है। हमें नज़र आ रहा है अच्छा क्रिकेट बोर्ड ही है, सिलेक्शन कमेटी को एक नाम दे दिया गया है, बेसिकली ये क्रिकेट बोर्ड उसके जो हेड कोच या डायरेक्टर कह लें, उनको डायरेक्टर का नाम दिया गया। बेसिकली तो आप जानते हैं कि हेड कोच ही है, ब्रैडबर्न को इसलिए बनाया गया है कि उनको डायरेक्टर ओहदा दिया गया है, तो उसका मतलब है सिलेक्शन भी यही करेंगे और टीम की कोचिंग भी यही करेंगे, तो इसमें ज़रा देखना होगा अभी। अच्छा, हेड कोच भी आ गए और डायरेक्टर क्रिकेट भी आ गए, मैनेजर भी आपके आ गए, सब नए आ रहे हैं यहाँ टीम के अंदर, और सबका एक ही गोल है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा करे और उसकी तैयारी अच्छी कराएं हम, क्योंकि अभी 7 से 8 महीने बाकी हैं। लेकिन मज़ाहिया, मतलब हैरान कुन मैं तो कहूँगा कि वर्ल्ड कप का साल है, हमें पता ही नहीं हमारा अगला मैच कब होगा, अगली सीरीज़ कब होगी, वनडे मैच हम किससे खेलेंगे, होंगे भी नहीं होंगे, किस तरीके से तैयारी होगी। तो ये चीज़ें 2023 के बजाय 2021-22 में ही हो जानी चाहिए थी कि हमने ये सीरीज़ खेलनी है, यहाँ जाके हमने तैयारी करनी है। अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 मुल्क की सीरीज़ का भी कुछ प्लान कर रहा है, फिर अफगानिस्तान को भी कह रहा है खेलने का, और मतलब डिफरेंट ऑप्शंस जो है, श्रीलंका को भी कह रहा है कि आप टेस्ट मैच के साथ 3 वनडे भी खेल लें। ये सारी चीज़ें पहले होनी चाहिए थी। नहीं, पहले होनी चाहिए थी। देखो, आपको अगर आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप से पहले हमें बहुत मौका मिला था खेलने का, इतनी तैयारी हमारी हो गई थी। इवन न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज में हमने खेल ली थी वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले, तो वो तैयारी तो यहाँ नज़र हमें नहीं आ रही है। कुछ खबरें ये भी थी कि श्रीलंका में 3 वनडे की आपने बात की, कुछ का कहना था कि फॉर द टाइम बिंग ये 2 टेस्ट की सीरीज़ को मौका करके 5 वनडे खेल लें। अफगानिस्तान से 3 वनडे की तो बातचीत आपको पता है अगस्त में होने, लेकिन और जो दूसरे प्लानिंग है उसमें नहीं हो रहे। मेरा ख्याल अभी सब उलझे हुए थे एशिया कप में। अगर एशिया कप हो जाता है तो थोड़ी तैयारी इसमें मिल जाएगी, कुछ पाकिस्तान में मैचेस हो जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, एशिया कप इतना सवार हो गया है कि हमारी दूसरी तरफ नजर नहीं जा रही कि हमारी जो तैयारी है और उसमें 6-7 महीने रह गए वो मुतासिर हो रही है, टाइम निकला जा रहा है, हम एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल सही है, मैं ख्याल है उससे हमें निकलना होगा और निकल के अपनी तैयारी के लिए होगा, वरना फिर पाकिस्तान को खासी मुश्किल पड़ सकती है। इसलिए कि पाकिस्तान के जो मैचेस पहले आपने देखे थे, पाकिस्तान के मैचेस तमाम बड़ी टीमों से हो रहे थे। अब अगर अफगानिस्तान से आप खेलेंगे या श्रीलंका से खेलेंगे, श्रीलंका ने अभी तक क्वालिफाई भी नहीं किया, अभी उसको क्वालिफाइंग राउंड खेलने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपकी बात बिल्कुल सही है, कंसर्न तो है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को अगर इंडिया में जाके खेलना है तो प्रेशर अलग होता है। पाकिस्तानी टीम जब इंडिया में खेलेगी तो प्रेशर ही अलग होगा, तो पाकिस्तान की तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर तैयारी के लिए आपको अच्छी टीमें मिलनी चाहिए, तो कोशिश ये करनी चाहिए, कोई ऐसा विंडो देखना चाहिए जहां मजीद, मेरे ख्याल कोशिशें हो भी रही हैं, कुछ हो रही हैं, लेकिन वो अभी तक कारगर साबित नहीं हुई है। जब कुछ चीज़ आएगी तो पता चलेगा। लेकिन ये है कि अगर हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप का देखते हैं तो इस दफ़ा बहुत पीछे हम उन मामलात मैचेस खेलने के मामले। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान शाहीन जो कि जिम्बाब्वे के दौरे पर हैं, जब वापस आएंगे तो एक कैंप लगाया जाएगा और पाकिस्तान और जो पाकिस्तान शाहीन हैं उनके आपस में भी मैचेस जो है वो कराए जाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं और क्या क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स हैं, किस तरह से कौमी टीम को भारत में वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा सकता है अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करती है, क्योंकि अभी तक तो यही सवालिया निशान है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करती है या नहीं करती। भारत एशिया कप पर क्या फ़ैसला करता है, ये तमाम उस पर डिपेंड कर रहा है। मुनीर साहब, और क्या क्या आप समझते हैं कि ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे हम इंडिया में जाके जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? वैसे तो हमारा रिकॉर्ड अगर देखें तो इंडिया में अच्छा है, तो और क्या मतलब आप समझते हैं कि मज़ीद कुछ बेहतरियाँ हो सकती हैं तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अच्छा करे? देखें, अभी जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले दिनों न्यूजीलैंड से खेला था वनडे सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इतने बुरी परफॉर्मेंस रही, लेकिन साथ साथ उनके 6-7-8 प्लेयर मेन नहीं थे, तो वो भी एक हमें फैक्टर को देखना होगा।
इंडिया में जाहिर है वो ऑस्ट्रेलिया वाली विकटें नहीं है, इंग्लैंड वाली विकटें नहीं है कि जहाँ पाकिस्तान के बैट्समैनों को जो है मुश्किल हो खेलने में। हमारी तरह की फ्लैट विकटें होती हैं, थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प करती है, स्पिनर हमारे पास भी अच्छे हैं, तो इतना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर मान जाएं और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये मान जाए कि जी हम वहाँ खेलेंगे, ये उसके बाद जाके सारी चीज़ें तय होंगी। लेकिन पाकिस्तान में देखें टॉप 3 बैट्समैन और 2 मेन बॉलर आपके, ये एक बहुत बड़ा, फिर शादाब को भी आप रख लें, बीच में आपको इफ्तिखार आजकल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये तो जो टीम बनती हुई नज़र आ रही है हमें, या जो खेल रही है, ये किसी भी टीम को अच्छा मुकाबला कर सकते हैं और अच्छी सलाहियत इनमें मौजूद है, क्योंकि तीनों टॉप बैट्समैन आपको पता है टॉप के प्लेयर हैं तीनों। अगर हम रैंकिंग में देखते हैं तो भी, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो फ़खर हो। अगर बॉलिंग में देख लें तो हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एहसानुल्लाह को भी ट्राई किया जा सकता है उनकी स्पीड को देखते हुए। इफ्तिखार अहमद ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, मामूला जिस तरह से अच्छी फॉर्म में हमें वनडे में नज़र आए, तो टीम का तो इतना मुश्किल सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। शादाब भी बैटिंग कर लेते हैं, अब उनको मज़ीद अभी निखरना होगा और अपनी बॉलिंग पर बहरहाल ज़्यादा तवज्जो देनी होगी एज़ कम्पेयर टू बैटिंग। तो चीज़ें तो पाकिस्तान के लिए कोई इतनी बुरी हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि किस तरह से आप जाते हैं, प्रेशर को कितना हैंडल करते हैं और किस तरह से आप सामने वाली टीम का मुकाबला करते हैं। बैकअप विकेट कीपर मोहम्मद हारिस थे वर्ल्ड इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, तो लग ये रहा है कि वही प्लान का हिस्सा है। 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, 100 ओवर्स होते हैं, आपको पता है इंजरी के विकेट कीपर के चांसेस भी होते हैं, किसी भी खिलाड़ी के इंजरी के चांसेस होते हैं। तो रिजवान जो है वो चौथे 5वें नंबर पे खेलते हैं और आपने उसका रिप्लेसमेंट जो शामिल किया है वो एज अ टॉप ऑर्डर बैटर खेलता है। तो बेहतर नहीं होगा कि ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन हो जो कि रिजवान की पोजीशन पर आके टीम को अच्छा खेल सके, ना कि मोहम्मद हारिस जो कि मुझे नहीं लगता उस पोजीशन के लिए सूटेबल हैं। T20 में ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि जब वो चौथे 5वें में T20 पे आएंगे तो 6-8 ओवर बाकी होंगे, लेकिन वनडे क्रिकेट में आपको इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है, फिर आपने डेथ ओवर्स में हिटिंग करनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि कैपेबल है हारिस ये सब कुछ करने के? देखिए T20 अगर आप बात करते हैं तो वो तो फिर उनकी जगह तो डेफिनेटली बनती है। वनडे में थोड़ा सा अगर आपकी मुराद सरफराज अहमद से है जिनकी अभी सालगिरह भी है, तो अगर उनके हवाले, हाँ बिल्कुल, तो अगर उनके हवाले से हम बात करते हैं कि उनको टीम में शामिल किया जाए तो जाहिर है उनका भी ऑप्शन अपनी जगह मौजूद है। और अगर 6ठे नंबर पर खेलने की बात करते हैं तो वो खेल भी सकते हैं और टीम के अगर अर्ली प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं आपका टॉप ऑर्डर तो वो संभाल भी सकते हैं। और इस पर पिछले दिनों कुछ बातें भी हो रही थी, लेकिन वो सारी कयास आ रही थी, कुछ उसमें वो नहीं है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी। हाँ, ख्वाहिश जाहिर की थी। आज तो मैं हसन अली को सुन रहा था, उनसे भी किसी ने पूछा कि भाई आप वर्ल्ड कप में खुद को देखना ही नहीं, तो उन्होंने अपने आप को रूल आउट कर दिया साफ साफ कि नहीं जी, मैं तो इस वक्त जो पोजीशन है उस वक्त मैं बिल्कुल अपने आप को वर्ल्ड कप में नहीं दिख रहा हूँ। लेकिन सरफराज अहमद ऐसे देखिए टेस्ट में तो आप वो हो गए हैं, उनको आपने खिलाना है, तजर्बा उनका बहुत है, बैटिंग भी वो कर लेते हैं, कीपिंग बहुत अच्छी है उनकी, आला है। और जिस तरह प्रेशर में गेम होंगे इंडिया में, तो अगर आपके पास एक ऐसा प्लेयर होगा जो एक्सपीरियंस है तो आप उसको खिलाया जा सकता है। लेकिन आई डोंट नो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्या देख रहा है, मूव फॉरवर्ड देख रहा है या उनकी नज़र में अभी भी हैं, तो ये चीज़ देखना होगी। लेकिन इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है, लिया जा सकता है। एक प्रॉब्लम सिलेक्टर्स के लिए ये भी हो सकती है कि हमारे जो विकेट कीपर डोमेस्टिक क्रिकेट में यानी हसीबुल्ला हैं या फिर हारिस हैं या फिर दीगर जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे टॉप ऑर्डर में अच्छा खेलने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर का आपको विकेट कीपर मिल नहीं रहा है, सरफराज या रिजवान के बाद कोई अच्छा। रुहेल नज़ीर थे एक वक्त था वो तो, हाँ अब तो डिस्कार्ड हो गए, मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ हमारे प्लेयर चले जाते हैं। PSL में 22 विकेटें जिसने लिए अब्बास आफरीदी, पता नहीं है कहाँ है वो, अभी हमारी टीमें टूर्स भी कर रही हैं लेकिन वो नहीं है। तो समझते हैं कि ये भी सिलेक्टर्स के लिए एक मुश्किल है कि डोमेस्टिक में आपके मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छा कीपर सरफराज या रिजवान के अलावा तीसरा आया ही नहीं अभी तक कोई। नहीं, हसीबुल्ला खान को देखो दे जाया गया है, परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि इतने बड़े इवेंट में अभी उनका फौरी कोई चांस बनता है। आपको याद होगा 3-4 साल पहले ज़ीशान अशरफ जो मुल्तान से भी खेले और जगह उनका बड़ा नाम आ रहा था कि बड़े अच्छे विकेट कीपर बैठे रहे और मुल्तान हाँ जी, और मुल्तान के लिए तो उनकी बड़ी वो थी। अगर 4-5 साल पहले की हम बात करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी वो चीज़ नहीं रही। तो इससे अगर आपको नज़र आता है, आप अगर हार्ड हिटिंग की तरफ जाते हैं, यंग की तरफ जाते हैं, तो आपको फिलहाल तो हारिस ही नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस में जाना चाहते हैं, 50 ओवर का खेल है, 50 ओवर में बाज़ दफ़ा आपको अगर टीम अर्ली आउट हो जाए तो आपको एक प्लेयर की ज़रूरत होती है जो सिंगल डबल लेने में महारत रखते हैं। आपको पता है जब मौका मिलता है चौका छक्का भी लगा लेते हैं सरफराज, तो सरफराज इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, उनको बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। बट ये पॉइंट आपका अच्छा है
कि अगर टॉप ऑर्डर पे होने की वजह ये है ना कि T20 क्रिकेट इतनी हो रही है, लीग इतनी हो रही है कि शुरू 5 प्लेयर को ही मौका मिलता है, तो वो यही चाहते हैं कि हम आएँ, तेज़ खेलें, अपनी जगह बनाएं, हमें मुख्तलिफ लीग्स में मौका मिले खेलने का, तो ये होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है वो इस वक्त वही जो हमेशा हम एक छठे नंबर का एक हमारा वो रहता है। इफ्तिखार ने अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले दिनों दी है, उसने बहुत हद तक इस चीज़ को हमें देखें क्रिटिसाइज़ बहुत किया हमने इफ्तिखार को भी, लेकिन जब अच्छा खेल रहे हैं तो हमें उनको बैक करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। पोटेंशियल नज़र आ रहा है, ऑफ स्पिनर भी हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगेंस्ट टीम में है तो आप उनकी बॉलिंग से भी हाँ बिल्कुल फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और एक एडिशनल स्पिनर का आपको एक मिल जाता है। लेग स्पिनर तो आप पास हैं, ऑफ स्पिनर का भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसको देखना पड़ेगा। सरफराज को भी ऑप्शन पे हो सकता है, इसीलिए मिकी आर्थर के हवाले से कुछ बातें चल रही थी जिसमें कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है, ना कोई ऐसी बात है, लेकिन इस ऑप्शन को देखा ज़रूर जा सकता है। और फिर आपको पता है कि फ़ैन फॉलोइंग उनकी बहुत है, पब्लिक पसंद बहुत करती है सरफराज की। जहाँ तक चले देखते हैं क्या फैसला होता है। मुनीर हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वैसे तो हम देखते हैं कि पूरी टीम जो है वो फाइनलाइज ही नज़र आ रही है। वनडे की 11-12 स्पॉट्स हमें फील्ड नज़र आ रहे हैं, लेकिन 1-2 स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर चेंजेस हो सकती है, जहाँ पर बेहतरी हो सकती है। तो अब ये नई सिलेक्शन कमेटी जो बनी है, ये क्या फैसले करती है वर्ल्ड कप के लिए, ये देखना होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।